नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। आप सभी लोगों का यूपी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आज के सेशन में मैं लाल सर आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए मैं पास्ट टेंस लेकर आया हूं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। अभी मैं टेंस के अंतर्गत केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स और सेंटेंस को पहचानने का मेथड में बता रहा हूं। आने वाले समय में ट्रांसलेशन पोर्शन पर भी आप लोगों को अध्ययन कराने का काम अवश्य करेंगे। तो आइए आज के सेशन में देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, मेन वर्ब V2 यानी सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, लिया, दिया, पिया आदि शब्द हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आइए आगे सेकेंड पढ़ते हैं। जिन अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। थर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, याद रखिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट से पहले डिड तथा सब्जेक्ट के बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवश्य होता है। याद रखो, डिड या डिड नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट 1 यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन तथा सब्जेक्ट 2 यानी प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन दोनों के साथ होता है। मेरा कहने का मतलब है कि डिड या डिड नॉट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ होता है। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। आइए हम लोग पहचानते हैं कि वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे। आइए देखते हैं। मैं दिल्ली गया, देखिए मैं दिल्ली गया। अब देखिए ये है गया, गया में देखिए अंतिम अक्षर है तो इसमें आएगा आ, ये पहचान हो गई। इसी तरह हम विद्यालय से आए तो देखिए ये हो गया आए, तो आए में क्या छिपा है? ए। तुम गाना गाते थे, थे ये सीधे है था, थे, थी। यहां भी हो गया आपका थे, ये देखिए पहचान है। वह क्रिकेट खेलता था बिल्कुल यहां पर है। उसने पानी पिया, पिया इसकी पहचान हो गई। पिया, दिया, लिया। पानी बरसा था, देखिए यहां पर था है। वे अंग्रेजी पढ़ते थे, देखिए यहां पर थे है, ये पहचान है हिंदी वाक्य की। सीता ने अपना काम कर लिया, देखिए ये लिया इसकी पहचान हो जाएगी। और राजू और सोनू पैसे दिए तो इसकी पहचान है यानी ये दिए। इस तरह से हम हिंदी के वाक्य को पहचान कर बता सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या पहचान है? वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, लिया, दिया, पिया, ये इसकी पहचान। आइए इंग्लिश वाक्य को पहचानते हैं। आई वेंट टू दिल्ली। वेंट देखिए यहां पर आपका वेंट, ये देखिए
वेंट क्या है, वेंट ये सेकेंड फॉर्म है, ये पहचान होगी। केम, केम यहां पर क्या है, देखिए सेकेंड फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल है। शैंग, शैंग देखिए बहुत इजी है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। टाट, टाट देखिए ये भी सेकेंड फॉर्म है। प्लेड, सेकेंड फॉर्म। बहुत केयरफुल होकर के यदि सावधानी से आप पढ़ते हैं तो टेंस बहुत इजी लगने लगेगा। ये भी टू सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए यहां पर आपका रेंड है, RAINED, देखिए ये आपका सेकेंड फॉर्म हुआ। अब देखिए यहां पर RED, देखिए ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये आपका थर्ड फॉर्म। तीनों में सेम स्पेलिंग है, बस इसको पढ़ते अलग अलग है। फर्स्ट फॉर्म होगा तो इसको हम रीड बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड फॉर्म होगा तो इसको हम रेड बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं रेड, यदि थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर देखिए ये दे, इसको हम रेड बोलेंगे। अब यहां डिड है, देखिए डिड ये बिल्कुल आपका ये सेकेंड फॉर्म है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है डू। नेक्स्ट देखें गेव, गेव ये आपका देखिए ये सेकेंड फॉर्म है। इस तरह से हम आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस को पहचान सकते हैं। आइए देखिए, आई वेंट टू दिल्ली, वी केम फ्रॉम स्कूल, यू sang a song, you taught Sanskrit, he played cricket, he drank water, it rained yesterday, they read. रेड नहीं होगा, ये सेकेंड फॉर्म में रेड होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म में हम रेड पढ़ते हैं। दे रेड इंग्लिश, सीता डिड हर वर्क, राजू एंड सोनी गेव पैसे। इस तरह से इंग्लिश सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका कि सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म होता है। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये एग्जाम्पल्स के रूप में, ताकि आप सेंटेंस को पहचान सके। हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश वाक्य को कैसे पहचानेंगे, उसका आपको पहचान बता दिया गया। आइए देखते हैं। मैं दिल्ली नहीं गया, पहला पहचान तो आपका ये नहीं हो गया। दूसरा है आ, हम विद्यालय से नहीं आए, तो नहीं हो गया। और ए है, तुम गाना नहीं गाते थे, नहीं और थे। आप संस्कृत नहीं पढ़ाए, नहीं और ये ए। वह क्रिकेट नहीं खेलता था, नहीं और था, थे, थी, आ, ई, ए, लिया, दिया, पिया। इसको ध्यान रखिएगा। उसने पानी नहीं पी, देखिए बड़ी ई, नहीं। कल पानी नहीं बरसा था, नहीं और था। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, नहीं और थे। सीता ने अपना काम नहीं कर लिया, यानी नहीं और लिया यानी आ। राजू और सोनू ने पैसे नहीं दिए, नहीं यानी दिए का मतलब ए, तो ये नहीं और ए, ये पहचान हो गई नकारात्मक वाक्य पहचानने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए इंग्लिश सेंटेंस पहचानते हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका इसका पहला कि डिड नॉट और वर्ब की फॉर्म। देखिए सब में देख लीजिए, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, देखिए डिड नॉट गो आपका ये V1 है। वी डिड नॉट कम फ्रॉम स्कूल, देखिए डिड नॉट ये आपका V1 हो जाएगा। यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म है। यू डिड नॉट टीच संस्कृत, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट प्ले, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। She did not drink water, did not के बाद drink यानी फर्स्ट फॉर्म। It did not rain yesterday, did not के बाद rain यानी फर्स्ट फॉर्म। They did not read English, ये फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। did not के बाद ये फर्स्ट फॉर्म, सभी फर्स्ट फॉर्म। सीता did not do her work, did not के बाद फर्स्ट फॉर्म। राजू एंड सोनू did not के बाद ये फर्स्ट फॉर्म दिया है।
अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टडी कर रहे हैं। आइए पहचानते हैं मैं दिल्ली क्यों गया। पहले देखिए क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। वाक्य में आपको अगर ये शब्द दिखाई दे दे तो समझ लीजिए कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है, चाहे वो किसी टेंस में हो। अब बाकी टेंस पहचानने का जो पुराना नियम है आ, ई, ए, दिया, पिया, लिया, था, थे, थी, तो इस तरह से मैं दिल्ली क्यों गया, हम विद्यालय से कब आए, तुम गाना कहाँ गाते थे, देखिए ग्रीन से अंडरलाइन है। आप संस्कृत कैसा पढ़ाते थे, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था, उसने पानी क्यों नहीं पी, कल पानी कब बरसा था, वे अंग्रेजी कहाँ पढ़ते थे, सीता ने अपना काम कब कर लिया, राजू और सोनू ने कहाँ पैसे दिए। देखिए प्रश्नवाचक शब्द को पहचानिए। अब बाकी उसकी जो पहचान है कि वाक्य के अंत में था, थे, थी, लिया, दिया, पिया आदि शब्द होता है, आ, ई, ए, ये सब पहचान है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द पहचान लीजिए। देखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर। और इसके बाद देखिए जस्ट इसके बाद डिड लगा हुआ है। डिड के बाद देखिए आपका सब्जेक्ट है यानी WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट रख देंगे, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, ये सीक्वेंस है। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको स्टडी कर लीजिएगा, पहचानने का यही तरीका है। तो आप लोगों के समझ प्रस्तुत है रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में आप देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये ध्यान रखिएगा। व्हाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई यानी WH फैमिली, ये WH फैमिली है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। आई वेंट टू आगरा, इस एग्जाम्पल से आप पहचानना सीख लेंगे कि ये आपका बिल्कुल अफर्मेटिव है। आई डिड नॉट गो टू आगरा, ये बिल्कुल आपका निगेटिव है। डिड आई गो टू आगरा, ये आपका इंट्रोगेटिव है। डिड आई नॉट गो टू आगरा, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। व्हाई डिड आई गो टू आगरा, ये भी आपका इंट्रोगेटिव में आएगा। व्हाई डिड आई नॉट गो टू आगरा, व्हाई है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव में काउंट होगा। इस तरह से आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस टॉपिक सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों समाप्त होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, लाल सर के तरफ से आज आप लोगों को विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और अंत में लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।